जय श्री राम। श्री राम नाम के महत्व के विषय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, रामायण परा एतु राम नाम प्रायणा त एव कृत कृत्याश्च घोरे कलयुगे द्विजा। अर्थात जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं वही कृत्य हैं। अर्थात हमें प्रभु राम के नाम का नित्य स्मरण करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए और हमें चाहिए कि श्री राम का नाम को हम जिस तरह से भी याद कर सकें, जिस तरह से भी उनका मनन कर सकें, हमें अवश्य करना चाहिए। तभी हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अतः आइए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। श्री रामचरितमानस का नित्य प्रति हम पाठ करते हैं और आप सभी सुनते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आइए देखते हैं आगे हम श्री रामचरितमानस में क्या देख पाते हैं। ओम नीलांबर कोमलांगं सीता समारोपित पाम भागं पानव महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियापति रामचंद्र की जय। कल के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा है, महर्षि नारद तपस्या में बैठ गए हैं, वो समाधि लगाए हुए हैं। हमारे प्रभु इंद्रदेव को, जो हमारे राज सिंहासन पर बैठे हैं पूरे देवलोक का, उनको भय है कि अगर नारद अपनी तपस्या में सफल हो गए तो कहीं उनकी अपनी राज्य न छीन जाए। इसके लिए उन्होंने कामदेव को प्रार्थना किया है, उनका बहुत स्वागतवाद किया है और कामदेव अपने पूरे सहयोगियों के साथ महर्षि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए आगे अपना पूरा माया जाल फैला रहे हैं, परंतु उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि महर्षि नारद कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो तो भगवान विष्णु के पूर्ण समर्पित हैं और जिसके ऊपर भगवान परमपिता परमेश्वर का छत्र छाया हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अतः आइए आगे फिर हम देखते हैं कि इस रामचरितमानस में क्या लिखा गया है। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी सहित सहाय सभीत अति मानी हारि मन मैन गहस जाय मुनि चरण तब कही सुठ आरत बैन सियापति रामचंद्र की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कामदेव पूरी को चेष्टा कर लिए, लेकिन कुछ न बिगड़ा। अंत में वो डर गए और फिर महर्षि के पांव पकड़ लिए। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी भयउ न नारद मन कछुरोसा कहे प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिरु आय सुपाई गयहु मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी मुनि सुशीलता आपनि करनि सुरपति सभा जाई सब बरनि सुनि सब के मन अचरजु आवा मुनि प्रशंसी हरे सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। सियापति रामचंद्र की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब नारद गवने शिव पाहि जीता काम अहमिति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन्हें नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बार बार बिन भो मुनि तोहि जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जनि हरि सुनावहु कबहु चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा जाना। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंभुदिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। सियापति रामचंद्र की जय। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद जी को अहंकार हो गया, वो कामदेव को जीत लिए। उनको इस बात को छुपाने के लिए कहा गया, लेकिन कहा नारद जी इस बात को छुपा पाते। आगे देखिए अब क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम किन चाहि सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार कर तल बर बीना गावत हरि गुण गान परवीना। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर के मिले उठी रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया बहुत दिनन किन्हीं मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दीनों पर दया की। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काम चरित नारद सब भाखे यद्यपि प्रथम बरजीस वराके। अति प्रचंड रघुपति कही माया जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चित्त भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे।
मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव के मना करने के बावजूद नारद जी अपने अहंकार को छुपा नहीं सके और वो भगवान विष्णु को अपनी सारी बातें बता दी कि उन्होंने किस प्रकार कामदेव को जीत लिया। आगे देखते हैं क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनु मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। अब तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। विष्णु भगवान तो जानते हैं कि नारद जी उनके महाभक्त हैं, वो कोई मामूली नहीं, उन्होंने तो पूरा जिंदगी नारायण नारायण में अपना जीवन बिताया है। तो भगवान विष्णु भी उनकी बात बता रहे हैं कि कामदेव में कहाँ इतनी शक्ति है कि आपको वो हरा सके। फिर भी देखिए आगे क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारे, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारे, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। अब भगवान विष्णु देख रहे हैं नारद जी को ये बहुत अहंकार हो गया है, लेकिन उस अहंकार का हटना जरूरी है, अन्यथा वो महर्षि न रह पाएंगे। इसलिए अब देखिए भगवान विष्णु अपना माया जाल कैसे फैलाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र की जय। अब कल हम लोग इस प्रसंग को आगे बढ़ा पाएंगे। समय का बड़ा अभाव होता है, आप सब भी बहुत व्यस्त रहते हैं, मेरे पास भी समय की थोड़ी कमी है। अतः अब कल देखते हैं श्री रामचरितमानस में भगवान विष्णु का कैसा मायाजाल होता है महर्षि नारद के इस अहंकार को तोड़ने के लिए। सियापति रामचंद्र की जय।